हाय गाइस। आज का वीडियो हमारा है सीबीएसई क्लास 10 बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। चलिए लेट्स बिगिन। ये इसका पार्ट 1 है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना, हम लोग इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, और हम फेसबुक पे भी मौजूद हैं, हमारा ग्रुप है। आप दोनों जगह हमसे जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब अगर मैं इस फोटो की बात करूं, आपके सामने पिक्चर है। इस पिक्चर में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, सब चीज़ों में क्या कॉमन है? जैसे यहाँ पे काऊ है, यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ पे एक डॉग है, यहाँ पे एक प्लांट है। अगर इन सब चीज़ों में हम चारों में कॉमन निकालेंगे तो क्या चीज़ कॉमन है? ये चारों चीज़ हमें मूव करती हुई दिखाई दे रही हैं। इन सब में हमें एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है आपको? उसमें दिखाई दे रहा है कि सब के सब ये इन सब में मूवमेंट होता है। काऊ भी मूव करती है, आदमी भी मूव करता है, डॉग भी मूव करता है, प्लांट में मूवमेंट होता है। भाई ग्रो करते हैं, नहीं करते हैं? ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं तो मूवमेंट तो होता है प्लांट में। तो इन चारों में क्या है? मूवमेंट है। तो अब मूवमेंट है तो हम आप इन चारों को देख के बोल सकते हो कि ये चारों चीजें क्या है? जिंदा है। इन सब में लाइफ है। अगर आपसे पूछा जाए इन चारों में लाइफ है कि नहीं, तो आप बोल देते हो कि हाँ इन चारों में लाइफ है। आप कैसे बता पाते हो कि इन चारों में लाइफ है? क्योंकि इन चारों चीजों में मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हमें मालूम पड़ रहा है कि लाइफ है। लेकिन मान लीजिए अभी ये सो जाए, ये आदमी सो जाए, ये काऊ भी सो जाए और ये डॉग भी सो जाए, तब क्या आप बता पाओगे इनमें लाइफ है कि नहीं? जी हाँ, तब भी हमें मालूम है इनमें लाइफ है, भले ये सो जाए। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जब ये ब्रीथ करते हैं तो पेट इनका और लंग्स ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, तो इस समय मालूम पड़ता है कि ये सारी की सारी चीजें भले ही सो भी रही हैं तो भी इन सब में लाइफ है, क्योंकि हमें मूवमेंट दिखाई दे रहा है। इनका चेस्ट मूव कर रहा है, इनका पेट मूव कर रहा है। तो ये हमें कुछ किसी ना किसी फॉर्म का हमें एक विजिबल मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो जब हमें विजिबल मूवमेंट दिखाई देता है तो हम क्या बोलते हैं? चीजों में लाइफ है, चीजें जिंदा हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं डॉग, काऊ, मैन, ये क्या है? ये सारे के सारे क्या हैं? एलाइव हैं, जिंदा हैं। क्यों जिंदा हैं? क्योंकि इन सब में हमें किसी ना किसी फॉर्म का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो हमें मालूम पड़ता है जो मूवमेंट है वो एक प्रूफ है कि कोई चीज जिंदा है। हम कैसे कहते हैं कि कोई चीज जिंदा है? जब मूवमेंट देखते हैं हम। क्या मूवमेंट दिखाई देता है? या तो चल फिर रहे हैं, या फिर अगर वो सो भी रहे हैं तो आप देखेंगे उनके लंग्स मूव कर रहे हैं, उनका पेट मूव कर रहा है, सांस ले रहे हैं ना। तो ये सब मूवमेंट तो हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें आंखों से दिखाई देते हैं, तो हम कहते हैं कि ये चीजें जिंदा है। बट खाली विजिबल मूवमेंट अपने आप में किसी चीज को जिंदा कहने के लिए एनफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई चीज आपको सिर्फ आंखों से दिखाई दे रही है तो उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम कह दें कि ये चीज जिंदा है। विजिबल मूवमेंट अपने आप में इकलौता खाली काफी नहीं है। इट इज अलोन नॉट एनफ। ठीक है, तो कुछ मूवमेंट ऐसे भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। कुछ मूवमेंट ऐसे भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो बहुत जरूरी होते हैं लाइफ के लिए। ठीक है, ऐसे कौन से मूवमेंट होते हैं? ये मूवमेंट होते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जो देखो हमारी जितनी भी बॉडीज हैं सबकी, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। ठीक है, मॉलिक्यूल से सबके सब चीजें मिलके बनी है। तो जब मॉलिक्यूल से सब चीजें मिलके बनी है तो मॉलिक्यूल्स हम सबके अंदर मूव करते रहते हैं। ठीक है, मूवमेंट होता रहता है और वो मूवमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा। जैसे कि एग्जांपल के लिए कैसे समझ में आएगा, देखो ये आपके लंग्स है। ठीक है, ये जो है ना, ये आपके लंग्स का एक हिस्सा है, एल्वुलाई बोलते हैं इसे। तो जब आप लंग्स की हम बात करेंगे, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है भाई, आपको पता है ना, ऑक्सीजन लेते हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हो। तो आप देखोगे ये जो एल्वुलाई के लेवल पे क्या होता है, ऐसे ऑक्सीजन अंदर आ रही है और ये आप CO2 बाहर फेंक रहे हो। तो ये ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है। CO2 क्या है? ये भी एक मॉलिक्यूल है। तो आप देखो आपकी बॉडी के अंदर ये लंग्स के लेवल पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, अंदर की तरफ मूव कर रहा है। CO2 मॉलिक्यूल है, बाहर की तरफ मूव कर रहा है। तो मूवमेंट हो रहा है ना मॉलिक्यूल्स का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये मूवमेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपको दिखाई थोड़ा देता है अंदर आपके लंग्स में क्या मूवमेंट हो रहा है। अंदर अगर आप मैं पूछूंगा ऐसे थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है। आप देख तो नहीं पाते ना कि अंदर ऑक्सीजन ऐसे, लंग्स के लेवल पे ऑक्सीजन ऐसे मूव कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर रही है, ये चीजें दिखाई नहीं देती हमें अंदर लंग्स के लेवल पे। लेकिन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है। तो ये इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट है और ये मूवमेंट बहुत जरूरी है आपके जिंदा रहने के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए जो मॉलिकुलर मूवमेंट है जो बहुत स्मॉल स्केल पे हो रहा है, हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, ये इनविजिबल है। ठीक है, हमें दिखाई भी नहीं देता, होता रहता है।
लेकिन ये चीज़ क्या है, ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट बंद हो जाए तो हमारी ज़िंदगी बंद हो जाएगी। अगर ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बंद हो जाए ना तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। अब देखो थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करो। जैसे कि ये वायरस है, ये क्या है, ये वायरस है। वायरस जब किसी इंसान के अंदर आ जाता है या किसी भी होस्ट के अंदर, जानवर के अंदर आता है, तभी जिंदा होता है। जब तक वायरस हवा में रहता है तब तक वो जिंदा नहीं होता। जब वायरस किसी चीज पर अटैक करता है, मान लो किसी ह्यूमन पे अटैक कर दिया या किसी जानवर पे अटैक कर दिया, तभी वायरस जिंदा होता है। जब तक वायरस हवा में रहता है तब तक वायरस क्या होता है, जिंदा नहीं होता। ठीक है, तो जब वो हवा में रहता है तब वो कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं कंफ्यूज रहते हैं कि वायरस को हम जिंदा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, वायरस को हम जिंदा बोलें या डेड बोलें। क्योंकि जब वायरस हवा में है तो कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं होता, उसके अंदर कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता जब तक वो हवा में है। जब वो किसी चीज के अंदर आ जाता है, किसी होस्ट के अंदर आता है, होस्ट मतलब किसी जानवर पे अटैक कर देता है या किसी इंसान पे अटैक कर देता है, तभी वायरस के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होने स्टार्ट होते हैं। तो इसीलिए साइंटिस्ट कंफ्यूज रहते हैं कि हम वायरस को अलाइव बोलें या हम वायरस को डेड बोलें, क्योंकि हवा में वायरस में कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं है जब तक वो हवा में है। जब वो किसी चीज पर अटैक करता है, उसके अंदर चला जाता है, इंसान के अंदर या जानवर के अंदर, तभी उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो बहुत हद तक इसीलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत जरूरी है। जब मॉलिक्यूलर मूवमेंट किसी चीज में होता है जो हमें दिखाई भी नहीं देता, तब हम बोलते हैं कि ये चीज अलाइव है, इस चीज में लाइफ है। ठीक है, तो ये कहने का सिर्फ मतलब ये था कि सिर्फ आप बाहर से देख के नहीं बोल सकते कि किसी चीज में मूवमेंट है, तो सिर्फ हम विजिबल मूवमेंट को देख के हम बोल दे लाइफ है। बहुत सारे ऐसे इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया। अब थोड़ा सा हम इसको भी समझते हैं, थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा। जैसे कि आगे चलते हैं। ये आपका ये है यूनिसेलुलर। ठीक है, देखो जो चीजें जिंदा होती हैं ना, जो हर चीज हमारी जिंदा है वो क्या है, सेल से बनी है। ठीक है, ये आपने 9th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है। जितनी भी चीजें जिंदा हैं इन सब में सेल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैंने एग्जांपल लिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, सिर्फ इसमें एक ही सेल है। अब जब एक ही सेल होता है तो क्या होता है, ये एनवायरमेंट है इसका। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें एक ही सेल है, सिर्फ सिंगल सेल है। जैसे हम लोग क्या है, ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब क्या है, ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर का मतलब बहुत सारे सेल हैं। जैसे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। कितने सेल हैं ह्यूमंस में, ट्रिलियन बिलियन से भी ज्यादा, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स में, एनिमल्स में। तो ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स क्या है, ये सब मल्टी सेलुलर है। तो अभी अब मैं बात कर रहा हूं, वापस इस पे आता हूं मैं। ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, यूनिसेलुलर, मतलब इसका सिर्फ एक सिंगल सेल है। तो अब जैसे अब इसको भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए नहीं चाहिए, हम सबको ऑक्सीजन चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, कोई ना कोई हमें गैस चाहिए होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमें, तो अब ये कैसे करता है, एक तो ऑक्सीजन चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, दूसरा फूड भी चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। इसमें आप देखिए डायरेक्ट डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मतलब क्या होगा, जैसे कि ये देखो, ऑक्सीजन अंदर आई, खाना इसके अंदर आ गया, न्यूट्रिएंट्स, और इसने डायरेक्ट बाहर वेस्ट प्रोडक्ट फेंक दिए और कार्बन डाइऑक्साइड फेंक दिए। इसके अंदर कोई ऑर्गन नहीं है, सिंगल सेल है बस। ये एक, आप देखोगे ये एक सेल मेम्ब्रेन है बस, ये पूरा सिंगल सेल ही तो है। और ये क्या है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। बस ऑक्सीजन अंदर आ गई, CO2 बाहर फेंक दी, ऐसी फूड अंदर आ गया, वेस्ट प्रोडक्ट इसने बाहर फेंक दिया। तो बहुत सिंपल है, डिफ्यूजन होता है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। सिंपल हो रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई ऑर्गन नहीं है। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि बस सिंपल हमने ऐसे ऑक्सीजन ले लिया और फूड ले लिया और सीधा हम डायरेक्ट बाहर फेंक देते हैं CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि अब उसका रीजन देखो, क्यों नहीं होता। यूनिसेलुलर ऑर्गन्स के अंदर, ये जो मैं बता रहा हूं, इनके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स नहीं है। क्या नहीं है, इनके अंदर कोई भी इंटरनल ऑर्गन नहीं है। देखो कोई भी इनके अंदर इंटरनल ऑर्गन नहीं है, सिंपल एक सिंगल सेल है, कोई इंटरनल ऑर्गन नहीं है। लेकिन ह्यूमंस ऐसे नहीं बने, ह्यूमंस के बहुत लेवल्स हैं बनने के। देखो अब समझ में आएगा। देखो
ये ह्यूमन है। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो स्टार्टिंग जैसे एटम से होती है, फिर मॉलिक्यूल होता है, फिर मॉलिक्यूल से बनता है सेल। ठीक है, अब सिंगल सेल तो है नहीं, मैंने क्या बोला, हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने सेल हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल है, ट्रिलियंस ऑफ सेल है। तब कैसे बनेंगे, देखो कॉम्प्लिकेटेड है ह्यूमन काफी। सेल से, ये तो बहुत सिंपल था, यूनिसेलुलर में तो देखो क्या है, सिंगल, एक, बस सिर्फ एक सिंगल सेल है और कुछ है ही नहीं, खत्म हो गई कहानी। लेकिन अब ह्यूमन ऐसा नहीं है, सेल बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं, बहुत सारे सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, फिर टिश्यू मिल जाते हैं बहुत सारे तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ठीक है, फिर कई सारे ऑर्गन क्या मिलके बनाते हैं, एक सिस्टम ऑर्गन का। और बहुत सारे जब ऑर्गन के सिस्टम मिलते हैं अलग अलग, जैसे आपका रेस्पिरेशन सिस्टम है, आपका पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपके हार्ट का एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स है कि नहीं, हमारे पास देखो स्टमक भी है, हमारे पास ये इंटेस्टाइन भी है, हमारे पास लिवर भी है, हमारे पास हार्ट भी है, हमारे पास किडनीज भी हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो इसलिए हमारे केस में इतना इजी नहीं है कि बस सिर्फ हमने ऑक्सीजन ले ली और बाहर से CO2 फेंक दिया। क्यों, क्योंकि देखो इस केस में क्या है, इसको समझ लो, इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे कोई ऑर्गन तो है नहीं, तो डायरेक्टली जो पूरी की पूरी इसकी बॉडी है, ये सिंगल सेल है ऑर्गेनिज्म, इसकी पूरी की पूरी बॉडी डायरेक्टली किसके टच में है, एनवायरमेंट के टच में। ठीक है, डायरेक्टली एनवायरमेंट के टच में। लेकिन अब ह्यूमन की बात करो, अब आपके सारे ऑर्गन्स तो डायरेक्टली एनवायरमेंट के टच में नहीं है ना, ये हार्ट अंदर पड़ा है, किडनी यहाँ पे है, ये डायरेक्टली एनवायरमेंट के टच में नहीं है ना, डायरेक्टली तो हवा के टच में नहीं हो, अंदर है ना बॉडी के। तो इसीलिए हमारे केस में इतना आसान नहीं है कि हम बस सीधा यहाँ किडनी में, किडनी ऐसा तो नहीं काम करती ना कि डायरेक्टली हवा से ऑक्सीजन ले लेती है और डायरेक्टली आप बाहर CO2 फेंक देते हो, ऐसे नहीं होता ना। पहले आप लंग से लेते हो, लंग से फिर वो पूरे ब्लड में मिलता है, फिर पूरे ब्लड में जाके फिर वो किडनी के पास जाता है, फिर सेल के लेवल पे रेस्पिरेशन होती है। तो हमारे केस में चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी आसान नहीं है जो एक सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म के केस में होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इसका रीजन क्या है, रीजन अगर आपसे पूछेगा ऐसा क्यों नहीं हो रहा हमारे केस में, क्योंकि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, मैंने आपको बताया, हमारे ऑर्गन्स डायरेक्टली एनवायरमेंट के टच में नहीं है। और सिंगल सेल के केस में क्या था, ये डायरेक्टली एनवायरमेंट के टच में थे, इसलिए इनके केस में सिंपल डिफ्यूजन हो रहा था। क्या होता है इनके केस में, सिंपल डिफ्यूजन होता है, लेकिन हमारे केस में सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है और डायरेक्टली एनवायरमेंट के टच में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ह्यूमन बीइंग काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हमारी पूरी बॉडी बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में अंदर मूव करते रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, और ये इन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, बट ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप कनेक्ट कर पा रहे हो पूरे चैप्टर को जो मैंने समझाया आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मान लो आप लेटे हुए हो, ठीक है, मैं आपसे बोलूं आप लेटे हुए हो, जैसे ये है, ये एक इंसान है, ये इंसान ऐसा है, लेटा हुआ है, मान लो ये बिस्तर पे लेटा हुआ है, तो क्या लगता है ये इस टाइम पे इसके अंदर कोई कितने काम हो रहे होंगे, इसके अंदर बहुत सारे काम चल रहे हैं। इस बॉडी के अंदर एक इंसान की बहुत सारे सिस्टम है, तो ये लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं। कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कौन से सिस्टम है, देखो बहुत सारे सिस्टम कैसे हैं, जैसे एक तो स्केलेटल सिस्टम है जो आपकी हड्डियों का है, फिर आपकी मसल्स हैं बहुत सारी, हाथ में पूरी बॉडी में 600 के आसपास मसल होती हैं। ठीक है, तो ये मसल्स का एक अपना सिस्टम है, फिर आपका ब्रेन का सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड का सिस्टम है, फिर एक लिम्फ का सिस्टम होता है, फिर एक हार्ट वाला सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर जो पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है, फिर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन लेगा, CO2 बाहर फेंकेगा, लंग्स वाला सिस्टम, एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है आपका पेट का, ये सब वाला सिस्टम, लेवर वाला, फिर एक यूरिनरी सिस्टम है जिससे आप यूरिन बनाते हो, किडनी वाला पूरा। ठीक है, फिर एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिससे बच्चे पैदा होते हैं, इंसान सेक्स करता है, ये वाला पूरा। फिर ठीक है, फिर एक होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा होता है, आपके हार्मोन्स वाला। ठीक है, तो इन सिस्टम के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं कि जब एक इंसान सिर्फ लेटा हुआ है उस टाइम भी इतने सारे सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं। ये काम क्यों कर रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ मेंटेन रहे। जब आप कुछ नहीं कर रहे ना, जब आप सो रहे होते हो, सिर्फ लेटे होते हो, तो भी इतने सारे सिस्टम आपकी बॉडी में काम करते हैं ताकि आपकी लाइफ को मेंटेन रहे, ताकि आप जिंदा रह पाओ। समझ में आ रहा है। तो देखो, मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे हमेशा ये जो अंदर सिस्टम्स हैं वो काम करते हैं ताकि जो लिविंग बीन है, हम लोग हैं, वो जिंदा रहें। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं जो जरूरी होती हैं। ठीक है, ये जितने भी चीजें हो रही हैं ये किसके लिए, क्यों हम कर रहे हैं, ताकि हमारे लाइफ प्रोसेस, ताकि हमारी लाइफ चलती रहे। ठीक है, तो अब लाइफ को चलाने के लिए कुछ लाइफ प्रोसेसेस होते हैं ताकि हम जिंदा रहें, इसके लिए लाइफ प्रोसेसेस हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, अभी तो मैंने आपको बताया ना, ये सब चीजें जो हो रही है ना, ये सब लाइफ प्रोसेसेस के अंदर ही आ रहा है, ये सब आपको जिंदा रखने के लिए जरूरी प्रोसेस हैं ये सब। ठीक है,
ये डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये सब जरूरी प्रोसेस हैं ताकि आप जिंदा रहो। ठीक है, तो कुछ जो बहुत जरूरी है लाइफ को जिंदा रखने के लिए उन्होंने नाम दिए हैं, जैसे न्यूट्रिशन जो आप खाना खाते हो, ठीक है, फिर रेस्पिरेशन जो आप सांस लेते हो, सांस बाहर फेंकते हो, ठीक है। एक तो नॉर्मल ब्रीथिंग होता है, सांस अंदर लेना, सांस बाहर फेंकना। एक होता है सेल के लेवल पे रेस्पिरेशन, इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, अभी बताऊंगा आगे, ठीक है। फिर एक होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जैसे कि आपने हार्ट आपका पंप करता है, तो ब्लड से क्या होता है, हार्ट का क्या काम है, पूरी बॉडी में ब्लड को फेंकना। तो हार्ट पूरी बॉडी में जब ब्लड को फेंकता है तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिली होती है, ठीक है। तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा आपका कार्डियोवैस्कुलर वाला। एक्सक्रीशन, जितने भी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बाहर निकलेंगे, आपकी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, आप रोज स्टूल पास करते हो, आप यूरिन पास करते हो, ये सब क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं। बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, यूरिया बनता है, इस तरह के कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी बनते हैं। तो ये बाहर फेंकने का जो पूरा सिस्टम है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन, ये जो, तो ये सारे प्रोसेस जरूरी हैं, हमें खाना मिले, हम रेस्पायर करें, और हमारे पूरी बॉडी में जो खाना है, ऑक्सीजन है, भैया आपने खाना तो खा लिया, आपने ऑक्सीजन भी ले ली न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन से, लेकिन ये पूरी बॉडी में फिर जानी भी तो चाहिए। पूरी बॉडी में कैसे ट्रांसफर होगा, ट्रांसपोर्टेशन से, सर्कुलेटरी सिस्टम से, ठीक है। और फिर जब वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो कैसे बाहर आ गया, एक्सक्रीशन से। तो ये सारे चार, ये कुछ मेन प्रोसेस हैं, ये आपको पता होने चाहिए जिंदा रखने के लिए, क्योंकि अगर ये प्रोसेस, इसमें से कोई भी अगर प्रोसेस फेल हो गया तो आप मर जाओगे, आपकी लाइफ जिंदा नहीं रहेगी। अगर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम फेल हो गया, किडनी वगैरह फेल हो गई तो मर जाओगे, हार्ट फेल हो गया तो मर जाओगे, न्यूट्रिशन, अगर आपका मुंह में कुछ प्रॉब्लम हो गई, अगर आप खा नहीं पा रहे हो, आपका स्टमक खराब हो गया तो मर जाओगे आप, रेस्पिरेशन, अगर आपका लंग्स खराब हो गए तो मर जाओगे आप। तो ये प्रोसेसेस भाई बहुत जरूरी हैं, इसके बिना जिंदा ही रहोगे आप, ठीक है। अब थोड़ा सा हम धीमे धीमे आगे न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा पहला वाला प्रोसेस देखते हैं, हल्का सा आइडिया लेने के लिए, डिटेल में आगे बताऊंगा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, पहले ये थोड़ा समझ लो। हम जितना भी खाना खाते हैं ना, मोस्टली वो कार्बन बेस्ड होता है। देखो कैसे होता है कार्बन बेस्ड, जो आप खाना खाते हो, तीन चीजें आप खाते हो खाने में मेन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। लिपिड मतलब फैट, ठीक है। प्रोटीन जैसे कि आप अंडा खाते हो, मीट खाते हो, दूध वगैरह खाते हो, उन सब में प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी, चावल, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। फैट मतलब जैसे घी खा लिया, मक्खन खा लिया, ऑलिव ऑयल खा लिया, चीज खा लिया, तो ये सब क्या है, फैट है। तो जितनी भी चीजें आप खाते हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तीन चीजें ही आप खाते हो, इसके अलावा चौथी चीज कोई नहीं खाते, ठीक है। विटामिन मिनरल भी होते हैं, बट अभी उनके बारे में बात नहीं कर रहा। मोटा मोटा ये तीन चीजें आप खाते हो, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मेन यही खाते हो आप, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में। तो ये सब के सब किससे बने हैं, कार्बन बेस्ड है। तो जो भी आप खाना खा रहे हो ना, वो सारा का सारा कार्बन बेस्ड है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, ये तीनों ही कार्बन से बने हुए हैं, ठीक है। तो देखो इसीलिए यहां पे लिखा है कि मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेज हमारे क्या है, कार्बन बेस्ड है। अब समझ में आ गया। अब एक चीज होती है सेल रेस्पिरेशन। अब ये सेल रेस्पिरेशन क्या है, ये भी समझो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो आपने खाना तो खा लिया, ठीक है, मान लो आपने ये माउथ से खाना खा लिया। अब ये खाना कहाँ पहुंचता है, आपके पहले पेट में पहुंचेगा, भाई पेट में ही तो पहुंचेगा आपके खाना। लेकिन अब मान लो आपका हाथ का सेल है, ये आपके हाथ का एक सेल है, ये हैंड का सेल मान लो आपका, ठीक है। यहाँ बहुत सारे सेल हैं आपके हाथ में, एक सेल पकड़ लेते हैं ये वाला। आपने खाना खाया, मुंह से खाना पहुंचा कहां पे, पेट में, ठीक है। लेकिन मुझे ताकत चाहिए, ये हाथ का सेल है, भाई कोई भी चीज, ये जो सेल है हाथ में आपके सेल है, इसको दो चीजें चाहिए। अगर आपको हाथ को मूव कराना है, सेल को काम करना है, सेल को जिंदा रहना है, तो उसे दो चीजें क्या चाहिए, एक तो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, और इसे फूड चाहिए। तो यहां से स्टमक से खाना यहां तक कैसे पहुंचेगा, भाई आपने तो जो खाना खाया वो तो स्टमक में पहुंचा ना, तो यहां से भी तो पहुंच, इस स्टमक से यहां तक भी तो पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा, ब्लड के थ्रू पहुंचेगा। अब फिर जब ये ब्लड के थ्रू यहां पहुंच जाएगा, तो ये जो सेल है, सेल क्या करेगा, सेल ऑक्सीजन ले लेगा अंदर, फूड ले लेगा अंदर, फिर इसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होंगे। जब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे तो एक क्या बाहर फेंक देगा, CO2 बाहर फेंक देगा, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको बाहर फेंकेगा, ठीक है। तो ये जो सेल के लेवल पे, ये देखो आप, ये जो मैंने सेल बनाया है, सेल को अगर मैं अभी यहां बड़ा कर दूं, ये देखो सेल के लेवल पे जब मैं इसे बड़ा करूंगा, तो देखो आपने खाना खाया था, मैंने बोला था ना क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन आपको यहां से मिल गई, ठीक है। ऑक्सीजन मिल रही है, नहीं मिल रही है, ब्लड के थ्रू पहुंची, ये भी ब्लड के थ्रू ही पहुंचेगी ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक तो सेल के अंदर ऑक्सीजन आ गई, और सेल के अंदर जो आप खाना खाते हो, ठीक है, मैंने फूड बोला था, फूड क्या होता है, फूड ग्लूकोज होता है, ब्लड में क्या रहती है, ग्लूकोज। तो एक तो सेल में क्या पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचता है अंदर, ब्लड के थ्रू पहुंचता है, ये दोनों चीजें ब्लड में होती हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों ही ब्लड के थ्रू पहुंचेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा सेल के, और ग्लूकोज अंदर जाएगा सेल के,
और फिर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बाहर आते हैं, जैसे CO2 बाहर फेंक दिया, वाटर वेपर बाहर फेंक दिया। तो अंदर क्या है, इस सेल के अंदर सेल ने क्या करा, ब्लड से ऑक्सीजन ले लिया, सेल ने ग्लूकोज ले लिया ब्लड से, ग्लूकोज मतलब फूड है, ठीक है, सेल का खाना है ग्लूकोज। तो सेल ने ऑक्सीजन ले लिया, सेल ने ग्लूकोज ले लिया, फिर सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उससे क्या होता है, सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सेल के अंदर क्या आती है भाई, सेल को भी तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। आप अपना हाथ उठाते हो, हाथ कैसे उठा पाते हो, हाथ में बहुत सारे सेल हैं, उनको भी तो एनर्जी चाहिए, तभी तो हाथ ऊपर उठेगा, ठीक है। तो सेल के लेवल पे जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ऐसे ऑक्सीजन अंदर आती है, ग्लूकोज आता है और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो सेल के लेवल पे जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, इसे हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। आप समझ में आ गई कहानी। खाली नाक से सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर फेंकना, वो सिर्फ ब्रीथिंग है, वो क्या होती है, दैट इज ओनली ब्रीथिंग। बट जो रेस्पिरेशन होता है सेल के लेवल पे, ठीक है, सेल के लेवल पे जो सेल्स होते हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए, हर चीज को एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेल बिना एनर्जी के काम नहीं कर सकते। तो सेल का जो पूरा प्रोसेस है, ऑक्सीजन को लेना, ग्लूकोज को लेना, अंदर पूरे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलते हैं, जिसके थ्रू फिर क्या होता है, सेल एनर्जी बनाता है। तो ये जो सेल का प्रोसेस है जिससे सेल एनर्जी बनाता है, इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आपको इस चीज समझ में आ जाएगी। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। तो गाइज ये था आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो। अभी मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया ताकि आपको थोड़ा सा बेस समझ में आए कि हम क्या कहना चाहते हैं। आगे हम ढंग से न्यूट्रिशन को और ये जितने भी लाइफ प्रोसेसेस है ना, ये जो आप ये देख रहे हैं ना, आपको न्यूट्रिशन, हार्ट के बारे में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीशन, ये सब चीज़ें, अब जो लाइफ प्रोसेस है इन्हीं को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइज ये था फर्स्ट वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जितना हो सके उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।